न्यूज समरी प्रेजेंटिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आज हम आपको बताएंगे कि चाइना की वो महान दीवार जिसकी वजह से वह पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसको एक करोड़ों टूरिस्ट को इसे देखने आते हैं और क्यों इसे एक सबसे बड़ा फील्ड प्रोजेक्ट माना जाता है, तो जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी विनती है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में ढेर सारा प्यार दें। मैं आपको इसे कुछ आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। यह दीवार को 5वीं ईसा पूर्व में किन शी हुआंग नाम के एक राजा ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य 16वीं शताब्दी में खत्म हुआ था, यानी 2000 वर्ष से बनाने में लग गए। यह दीवार इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। चीन के पूर्व शानहाई गुआन से चीन के पश्चिम लोप नूर तक ये दीवार फैली हुई है। ये दीवार 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाते बनाते कई राजाओं के धन समाप्त हो चुके थे। इस दीवार को कि मिट्टी से बनी ईंटों को भट्टी में पकाकर बनाया गया था। इन ईंटों को चिपकाने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे बनाने में कितने टन चावल का उपयोग हुआ होगा। इसका बाहरी ढांचा चिकनी मिट्टी तथा चिकनी ईंटों से किया गया था, ताकि इस पर कोई भी चढ़ने की प्रयास न कर सके। इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ विदेशी आक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि सिल्क व्यापारी भी थे, जिन्हें डाकू या मंगोल सैनिक लूट लिया करते, और उस समय सिल्क की बहुत ज्यादा कीमत थी। ये दीवार बनने से परिवहन तथा वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। व्यापारी भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना व्यापार करने लगे। आक्रमणकारियों से युद्ध के लिए इसके साइड में तोपें बिछा दी गई। इसके हर गुंबद में 20 से 25 कमरे सैनिकों के ठहरने लिए थे। यहीं पर वे निगरानी करते, और यदि कोई उन पर आक्रमण करता तो वे आग लगा के यह संदेश महल तक पहुंचा देते, ताकि महल से और सैनिक आ सकें। अब जानते हैं, इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है, क्योंकि इसे बनाने में 20 लाख से ज्यादा मजदूर लगे थे, जिनमें यहाँ के आम लोग, सैनिक जेल के कैदी सभी थे, जिनमें से 10 लाख मजदूर इसे बनाते बनाते अपना दम तोड़ चुके थे। कुछ भूख प्यास की वजह से तो कुछ धूप की तपती गर्मी की वजह से मरे हुए लोगों को यही दीवार में गड्ढा बनाकर दफना दिया जाता। काम जल्दी खत्म हो राजा मजदूरों पर जुल्म करवाने लगे थे, और ना ही उन्हें भरपेट भोजन दिया जाता। तो अब जानते हैं क्यों इसे एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। मंगोल के शासक चंगेज खान को जब इस दीवार के बारे में पता चलता है, तो वो चीन पर आक्रमण करने निकल जाता है। उसके मार्ग में ये दीवार आने के कारण वह अपने सैनिकों को दीवार तोड़ देने का आदेश देता है। पर इस दीवार को तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसे तोड़ने में कई दिनों लगे, जिससे इसका एक छोटा हिस्सा ही टूट पाया। दीवार टूटते ही चंगेज खान चीन पर आक्रमण कर देता है और चीन को युद्ध में परास्त कर मंगोल साम्राज्य में मिला लेता है। अब बात करते हैं इसके वर्तमान के बारे में। सन 1962 आते तक यहाँ के स्थानीय लोग इस दीवार को तोड़कर इन ईंटों से अपना घर बनाने लगे। सन 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में कर लिया गया। अब चीनी सरकार दीवार के लिए सख्त पहरा लगवाती है और इसे टूरिज्म के लिए खोल दिया जाता है। पर कुछ यात्री अपनी यादों के तौर पर यहाँ से पत्थर ले जाते हैं, और मार्केट में इसकी एक ईंट की कीमत 3 पाउंड है। पर ऐसा ही चलता रहा तो दीवार का नामो निशान ही मिट जाएगा। तो आपकी क्या राय है? और इस वीडियो के लिए आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के आप सभी का धन्यवाद।